बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। हय्या नतअल्लमुल अरबिया। आए अरबी सीखें। मौज़ूउन अल-यौम अल-मुज़क्कर वल मुअन्नस। आज के हमारे सबक का इन्वान है मुज़क्कर और मुअन्नस, यानी हम लफ्ज़ों को या जुमलों को मुज़क्कर और मुअन्नस में कैसे तब्दील करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है। इसकी पहचान के लिए सबसे पहले आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें और बेल के आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें। मुज़क्कर व मुअन्नस, ये जो आपको नज़र आ रहा है इसको कहते हैं ता मरबूता। ता मरबूता, अलिफ बा ता, एक वो ता होता है उसको मफ्तूहा कहते हैं, मतलब खुला हुआ ता, और ये है ता मरबूता यानी बंधा हुआ ता। जैसे कि मुज़क्कर में जब हम मुज़क्कर पढ़ते हैं, मिसाल के तौर पे कबीरुन, कबीरुन, कबीरुन यानी बड़ा, कबीरुन यानी बड़ा। कबीरुन के आखिर में कुछ नहीं है रा के बाद, इसका मतलब है ये मुज़क्कर है, ये मुज़क्कर है। लेकिन कबीरतुन, कबीरतुन, ये जो ता है ना, ये मुअन्नस की अलामत है। ये ता जब हम लगाते हैं तो इसका मतलब है ये मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होगा या ये मुअन्नस है, ठीक है। जैसे कबीरुन, कबीरतुन, और इसके ऊपर दो तनवीन होती हैं, दो ज़म्मा होते हैं, ठीक है। ये जो ऊपर पेश है दो, इसको ज़म्मा कहते हैं, ठीक है, पेश को ज़म्मा कहते हैं। कबीरुन, कबीरतुन, इसकी आवाज़ है तुन, ठीक है। हम इस तरह के बहुत से अल्फाज पढ़ेंगे और आगे आगे मैं आपको बताती भी जाती हूँ। आए पहले हम मुज़क्कर को मुअन्नस में तब्दील करते हैं, जहाँ हमें पता चल जाएगा कि मुज़क्कर क्या है और मुअन्नस क्या है। मिसाल के तौर पे कबीरुन, कबीरतुन, कबीरुन बड़ा, कबीरतुन बड़ी, ठीक है। अब मैं उर्दू नहीं पढ़ूंगी, उर्दू लिखी हुई है, मैं अरबी पढ़ के आपको बताती हूँ। जदीदुन, जदीदुन, जदीदतुन, जदीदतुन, ठीक है। जदीदुन और फिर इसके आगे क्या बढ़ गया, तुन, जदीदतुन। तालिबुन, तालिबुन, तालिबे इल्म, तालिबतुन, तालिबतुन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ता मरबूता को लिखने के दो तरीके हैं। एक, अगर हम मिला के नहीं लिखेंगे तो ये वाली ता को हम गोल ता लिखेंगे। अगर हम मिला के नहीं लिख रहे तो गोल ता लिखेंगे, और जिन हुरूफ के साथ हम ता को मिला के लिख सकते हैं उनके साथ हम तालिबतुन वाला ता लिखेंगे। कदीमुन, कदीमुन, कदीमतुन, कदीमतुन। मुअल्लिमुन, मुअल्लिमुन, मुअल्लिमतुन, मुअल्लिमतुन। देखिए हम मीम के साथ दूसरा हर्फ मिला के लिख सकते हैं ना, तो फिर हम ये वाला ता लिखेंगे। गाइबुन, गाइबुन, गाइबतुन, गाइबतुन। मुहंदिसुन, मुहंदिसुन, मुहंदिसतुन, मुहंदिसतुन। अब्बुन, अब्बुन, अब्बुन का मतलब है अब्बू। उम्मुन, उम्मुन, उम्मुन का मतलब है अम्मी। अब यहाँ पे देखें, उम्मुन के साथ ता मरबूता नहीं है,
ता मरबूता अरबी में मुज़क्कर मुअन्नस के हवाले से कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिनको हम सिमाई कहते हैं। सिर्फ मुज़क्कर मुअन्नस के नहीं, और भी लफ्ज़ों को हम सिमाई कहते हैं। सिमाई का मतलब होता है सुने हुए अल्फाज, यानी अरब के बाबो अजदाद से ये अल्फाज इसी तरह बोले जा रहे हैं और वो सिमाई मतलब सुने हुए अल्फाज को उसी तरह से अब तक बोल रहे हैं। अब मिसाल के तौर पे अगर हम दूसरी मिसाल दें तो वो इस तरीके से है कि अब्बुन और उम्मुन को मुज़क्कर मुअन्नस की पहचान देने की ज़रूरत ही नहीं है। ज़रूरत कैसे नहीं है कि अब्बुन जो है, अब्बू जो है वो है ही मुज़क्कर और अम्मी जो है वो है ही मुअन्नस। आपको कोई ये नहीं पूछेगा कि अम्मी आप मुज़क्कर हैं या आप मुअन्नस हैं। ये जानी पहचानी बात है, ये समझने वाली बात है कि उम्मुन है, अम्मी है तो वो मुअन्नस ही है। अगर वो अब्बू है तो वो मुअन्नस हो ही नहीं सकते, वो तो है ही मुज़क्कर। तो जहाँ पे ऐसा है कि वो नाम से पहचाना जा रहा है, अब्बुन उम्मुन के नाम से पहचाना जा रहा है कि ये मुज़क्कर और मुअन्नस है, उसको कोई निशानी देने की ज़रूरत ही नहीं है। इस तरह के हम अल्फाज मज़ीद और भी पढ़ेंगे जिससे आपको आसानी हो जाएगी। अब मिसाल के तौर पे है दीकुन, दीकुन मुर्गा, दजाजतुन मुर्गी, ठीक है, मुर्गा मुर्गी। दीकुन, अगर हम दीकुन बोलेंगे तो बस वो है ही, वो मुज़क्कर ही है, और दजाजतुन जो है वो मुअन्नस ही है। हालांकि ऐसे बहुत सारे जानवर भी आएंगे जिनके ता मरबूता लगी हुई होगी लेकिन वो लगाई गई है। लेकिन दीकुन और दजाजतुन कौन से अल्फाज हैं? सिमाई हैं, जो इसी तरह से चलते आ रहे हैं। जमलुन, जमलुन, नाक़तुन, नाक़तुन, ठीक है। और ये जो सिमाई अल्फाज है ना, ये बहुत कम होते हैं, ये ज़्यादा नहीं होते, इसीलिए जो ज़्यादा होते हैं हम उनकी निशानदेही मैंने आपको बता दी है। आए अब हम क्या करेंगे, मुअन्नस को मुज़क्कर में तब्दील करते हैं, ठीक है। जैसे कि बिंतुन, बिंतुन, वलदुन, वलदुन। अब बिंतुन और वलदुन, बिंतुन का मतलब लड़की, वलदुन का मतलब लड़का। अब आप ये तो नहीं कहेंगे ना कि बिनती है तो बिनती मुअन्नस है या मुज़क्कर है, आप ये सवाल करेंगे ही नहीं, क्योंकि आपको पता है लड़की, लड़की ने खुद ही जाहिर कर दिया कि मैं मुअन्नस हूँ, लड़का, लड़के ने खुद ही जाहिर कर दिया कि मैं मुज़क्कर हूँ, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये बात समझ में आ रही होगी, और अगर मेरी वीडियोज़ में अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखें, मैं आपको जवाब ज़रूर दूँगी। हादिरतुन, हादिरतुन, हादिर, हादिर। उख्तुन, उख्तुन, आखुन, आखुन। देखें इसमें भी ता मरबूता नहीं इस्तेमाल हुआ, क्यों? क्योंकि उख्तुन हमें पता है बहन, बहन तो मुअन्नस ही होगी और भाई तो मुज़क्कर ही होगा। नाइमतुन, नाइमतुन, नाइमुन, नाइमुन। अब देखें इसमें हमें ज़रूरत है, सोया हुआ वो कौन है, वो सोया हुआ मुज़क्कर है या वो सोई हुई मुअन्नस है? सोया हुआ कौन है भाई, हमें पता तो चलना चाहिए ना कि वो मुज़क्कर है या मुअन्नस है, तो उसमें उसकी पहचान के लिए हम ता मरबूता लगाते हैं। अम्मतुन, अम्मतुन, अम्मुन, अम्मतुन, अम्मुन। जमीलतुन, जमीलतुन, जमीलुन, जमीलुन। खालतुन, खालतुन, खालुन, खालुन। वाक़िफ़तुन, वाक़िफ़तुन, वाक़िफ़ुन, वाक़िफ़ुन। जालिसतुन, जालिसतुन, जालिसुन, जालिसुन।
सगीरतुन, सगीरतुन, सगीरुन, सगीरुन। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कुछ समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखें और मुझे इजाज़त दें और दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखें। फ़ी अमानिल्लाह।